हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फौजी बनने की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथ ही जैसा कि आज 31 मई है, कल से जून का महीना स्टार्ट होने जा रहा है, यानी जून का महीना आपको साथी फौजी बनने वाला महीना शुरू होने वाला है। क्योंकि भाई 29 जून से तो पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं। 1 जून से लेकर 29 जून यानी 28 दिन आपके पास बाकी रह जाएंगे कल से। तो कल से साथी सुबह 8 बजे से आपकी मैराथन क्लास होने वाली। उससे पहले दोस्त, आज की जो कक्षा होने वाली वो 10 नंबर की होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसा आपके पेपर में सवाल आने वाले बिल्कुल वैसा प्रश्न आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा साथी, पूरे 50 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपको कम से कम 5 से 6 सवाल आपके पेपर में हूबहू छपने वाले हैं। तो इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 40 प्लस होना चाहिए। पूरे 50 क्वेश्चन हल करिएगा, लगभग 40 प्लस इसको जरूर कीजिएगा। ओके, तो नोट यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:30 बजे और एक शाम में 7:30 बजे। ओके दोस्त, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो सभी साथी लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे, इसलिए अपना स्कोर भाई काउंट करते चलेंगे साथ में। पहला प्रश्न देखेंगे, पीएम श्री योजना कब लागू हुई थी? व्हेन वाज पीएम श्री स्कीम इम्प्लीमेंटेड? 16 जनवरी 2023, 25 मार्च 2014, 15 अगस्त 2000 या साथ ही 5 सितंबर 2022। बताएंगे आप लोग कि पीएम श्री योजना कब लागू हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, हो सकता है कि यही सवाल आपके पेपर में बन जाए। तो पीएम श्री योजना लागू हुई थी 5 सितंबर 2022 को। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कोप 28 सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेयर वाज द कोप 28 कॉन्फ्रेंस हेल्ड? यूएई में, भारत में या साथ ही दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस में? कोप 28 सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो किस देश में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये 2024 के पेपर में सवाल आ चुका है। कोप 28 सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिए दोस्त, यूएई में हुआ था। यानी ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा भाई? किस नदी को व्यथ भी कहा जाता है? विच रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड व्यथ? सतलुज को, ब्यास को, झेलम को या साथ ही रवि को? किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, क्योंकि एक सवाल नदी से आएगा पेपर में। तो किस नदी को व्यथ भी कहते हैं? तो साथ ही याद रखिएगा झेलम नदी को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी, यानी किस वर्ष में स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना? व्हेन वाज द प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना स्टार्टेड? 2024 या साथ ही 2023 या 2022 या 2021 में? बताएंगे आप लोग प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा साथी 2023 में स्टार्ट हुई थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? कौन सा त्यौहार 14 देवताओं की पूजा है और जुलाई के महीने मनाया जाता है? विच फेस्टिवल वर्शिप 14 गॉड्स एंड इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई? बताएंगे ओणम है, खर्ची पूजा है, लोसंग है या साथ ही दिवाली है? ऐसा कौन सा त्यौहार है जो कि भाई 14 देवताओं की पूजा की जाती है और जुलाई के महीने में इसे सेलिब्रेट किया जाता है यानी मनाया जाता है? तो वो कौन सा त्यौहार है? तो खर्ची पूजा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्त, एक सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे कि खर्ची पूजा जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? कमेंट करके बताएंगे सभी दोस्त, जो खर्ची पूजा ये किस राज्य में मनाया जाता है? नेक्स्ट नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा भाई? गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड? असम में, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? बहुत भव्य तरीके से भाई गणेश चतुर्थी को बिल्कुल मनाया जाता है। वो शहर, वो भाई राज्य, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है पेपर के लिए। तो आप जानते हैं साथी, गणेश चतुर्थी जब आता है तो मुंबई में कितना भाई भव्य तरीके से मनाया जाता है। हर तरह आपको आप भाई केवल गणेश जी का ही मूर्ति देखने को मिलेगा जब गणेश चतुर्थी आता है तो मुंबई महाराष्ट्र में। तो यहाँ से डी ऑप्शन महाराष्ट्र आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7,
हुड़किया बॉल किस राज्य का एक प्रचलित नृत्य है? हुड़किया बॉल किस राज्य का एक प्रचलित नृत्य रूप है? यानी हुड़किया बॉल इज द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? मिजोरम का, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश का? हुड़किया बॉल किस राज्य का एक प्रचलित नृत्य रूप है? तो ये उत्तराखंड का है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8। कूद किस राज्य का लोक नृत्य है? जंप इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? केरल, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र का? तो कूद कहाँ का फोक डांस है? तो याद रखिएगा साथी, जम्मू और कश्मीर का है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9। पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। नेम द फर्स्ट इंडियन भरतनाट्यम डांसर टू बी अवार्डेड पद्म विभूषण। मृणालिनी सादाभाई, शोभना नारायण, सोनल मानसिंह या साथी रुक्मणी देवी अरुंडेल? तो पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली जो पहली भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी थी वो कौन थी भाई? याद रखेंगे। तो जो मृणालिनी साराभाई हैं ये साथी भरतनाट्यम से ही संबंधित हैं। और शोभना नारायण किससे संबंधित है? ये कथक से संबंधित है भाई, याद रखिएगा। और सोनल मानसिंह इन्हीं को ही मिला था साथी, ये भी आपका भरतनाट्यम से, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस साथी जो रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं ये भी भाई भरतनाट्यम से ही संबंधित रखती हैं, याद रखिएगा। इन चारों में से एक सवाल आपके पेपर में कन्फर्म मान के चलिएगा आने वाले हैं। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10। केदारनाथ उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज केदारनाथ गार्डन फेमस फॉर? संगाई हिरन के लिए, एक सिंह गैंडे के लिए, बंगाल टाइगर के लिए या साथी इनमें से कोई नहीं? केदारनाथ उद्यान किसके लिए फेमस है? तो ये संगाई हिरन के लिए फेमस है। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे परीक्षा के दृष्टि से भाई। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंडियन आर्मी कॉल्ड? थल, अनुभाग, रोडिंग या सेक्शनल? क्या बोला जाता है भाई भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को? बताएंगे, बहुत अच्छा भाई। तो अनुभाग बोला जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 12। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने देशों ने भाग लिया था? हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन पेरिस ओलंपिक्स 2024? बताएंगे, 206, 208, 193 या 183? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में टोटल कितने देशों ने भाग लिया था? बहुत अच्छा सवाल है भाई, 206 देशों ने, यानी ऑप्शन यहाँ सबका 206 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13। अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? ऑन विच रिवर वाज अलमाटी डैम कंस्ट्रक्टेड? हुगली नदी पर, कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर या साथ ही कृष्णा नदी पर? अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये कृष्णा नदी पर किया गया। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14। जोंग सोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज जोंग सोंग पीक लोकेटेड? नागालैंड, महाराष्ट्र, सिक्किम या साथ ही राजस्थान में? बताएंगे, जोंग सोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से याद हो रहे होंगे। तो साथ ही यदि आप भी आर्मी एग्जाम 2025 देने वाले अभी तक आप लोग चैनल पे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मेन आपका नोटिफिकेशन, क्योंकि साथ ही इस समय हम लोग की ग्रुप में तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। ओके मेरे दोस्त, जो डेली सुबह 8 बजे और दोपहर 12:30 बजे और एक शाम में 7:30 बजे क्लास चलती है, उसमें हर एक स्टूडेंट अपनी तैयारी को देखते हैं, परखते हैं, अपना स्कोर चेक करते हैं कि डेली उनमें इंप्रूवमेंट हो रही कि नहीं। इसलिए आप साथी डेली क्लास लेना चाहते हैं, 1 महीने की तैयारी और बाकी है, तो यदि साथी 1 महीने आप तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आराम से इस बार अग्निवीर एग्जाम को पास कर सकते हैं और आप फिजिकल के लिए क्वालिफाइंग हो जाएंगे। ओके जैसा आपके पेपर में सवाल आते हैं बिल्कुल वैसा प्रश्न डेली क्लास में होती है, तो आप लोग जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? विच इज एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक? उलर झील है, बैकॉल झील है, कंवर झील है या साथ ही सूरजकुंड झील है? एशिया की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है इसकी बात कर रहा है, वो कौन सी झील है? तो भाई याद रखिए कंवर झील है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16। आंध्र प्रदेश का शहर विजयवाड़ा किस नदी किनारे स्थित है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज द आंध्र प्रदेश सिटी विजयवाड़ा सिचुएटेड? कावेरी नदी या कृष्णा नदी, तुंगभद्रा या गोदावरी नदी के किनारे स्थित है भाई आंध्र प्रदेश का शहर विजयवाड़ा? बताएंगे आप लोग। तो विजयवाड़ा किस नदी किनारे स्थित है? तो ये कृष्णा नदी किनारे स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑन विच हिल इज द फेमस तिरुमाला टेम्पल सिचुएटेड? इंपॉर्टेंस वाले भाई एग्जाम के लिए। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? वेंकटाद्रि या अनाईमुडी, वैकुंठ या साथी हिमालय पर? तो याद रखेंगे आप लोग, ये वेंकटाद्रि पर स्थित है। ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है? किस देश के प्रधानमंत्री को निवास को टेम्पल ट्री कहा जाता है? द रेसिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड टेम्पल ट्री? नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका या साथी बांग्लादेश? बताएंगे आप लोग। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्री के रूप में भी जाना जाता है, यानी कहा भी जाता है? तो भाई याद रखिएगा, श्रीलंका देश के प्रधानमंत्री के निवास को क्या बोला जाता है? टेम्पल ट्री। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19। नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नामद्रोलिंग मोनेस्ट्री लोकेटेड? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक में? बताएंगे। नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या दे रखा है भाई? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? वेयर आर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स लोकेटेड? चेन्नई, बेंगलोर, वाराणसी या साथी भोपाल में? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। डीजल लोकोमोटिव वर्क ये साथी स्थित आपका वाराणसी में, वाराणसी जिला। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जिला वाराणसी में साथी। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या दे रखा भाई? इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान IGIDR कहाँ स्थित है? वेयर इज इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च लोकेटेड? नागपुर, मुंबई, कोलकाता या दिल्ली? बताएंगे आप लोग। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? स्कोर चाहिए साथ ही लास्ट में, इसलिए अपना स्कोर भाई काउंट करते चलेंगे साथ में। तो ये भाई इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान ये मुंबई शहर में स्थित है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22। वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लोकेटेड? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में, लंदन में, स्विट्जरलैंड में या साथी कनाडा में? बताएंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है ये साथी स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 23। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन? डॉलर है, दिनार है, रियल है या साथी यूरो है? यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा क्या है? राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी साथी। बहुत अच्छे आप सभी की इसमें तैयारी लगातार करते रहिए। चलिए साथी बिल्कुल अपने अंदर साथी कॉन्फिडेंस के साथ बनाए रखिए। जैसा आप पढ़ रहे हैं आपको ऐसा लगेगा कि पेपर में बिल्कुल ऐसे ही आप सवाल मिलेंगे आप कंप्यूटर के सामने। याद रखिए आपका पेपर भाई कंप्यूटर के सामने होने वाला है। इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। यदि इस बार साथी आप 28 लेकर 35 स्कोर कर लेते हैं 50 में से, तो समझिए आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं भाई। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और 1 घंटे का आपको समय मिलने वाला है, यानी भाई 1 घंटे यानी 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करना है। ये बात याद रखिएगा। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो सर जी यूरो है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर बताइएगा क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर? भारत के पहले चंद्रयान को क्या कहा गया था? व्हाट वाज इंडिया फर्स्ट चंद्रयान कॉल्ड? स्पुतनिक या चंद्रयान फर्स्ट, बाणभट्ट या विक्रम? बताएंगे आप लोग। भारत के पहले चंद्रयान को क्या कहा गया था? तो भाई भारत के पहले चंद्रयान को तो भाई चंद्रयान फर्स्ट ही बोलेंगे, यानी बी ऑप्शन इस सवाल क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 25। किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया? इन विच ईयर इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट? 1977 में, 1975, 1978 या साथ ही 1950 में? बताएंगे आप लोग किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो ये साथ ही 1975 में किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26 भाई। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? व्हाट इज द रिस्क कवरेज अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? ये तो भाई आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत जरूरी आपके लिए सवाल है पेपर के लिए। याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज वो कितना मिलता है, कितने लाख रुपए मिलता है? तो भाई याद रखिएगा 2 लाख रुपए मिलते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 27। किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? विच पोर्ट सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी? कोची, मदुरै, बेंगलोर या स्कॉटलैंड? तो किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो भाई याद रखिए कोची को बोला जाता है, यानी ऑप्शन इस सवाल क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 28। लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स? असम को, सिक्किम, महाराष्ट्र या नागालैंड को? तो लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से भाई ये तो जाना जाता है असम राज्य को। ऑप्शन यहाँ इसका आएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 29। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज रोहतांग पास लोकेटेड? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या सिक्किम राज्य में? तो बताएंगे आप लोग रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये साथी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 30। किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? एक सवाल भाई याद रखिएगा, आपके पेपर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जरूर सवाल पूछेगा। जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं या जिनका जिनका नाम लिखा गया है उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वैसे लास्ट में आपको करा देंगे। तो द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ विच इंडियन सिटीज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? नागपुर में, अमृतसर में, वाराणसी शहर या साथ ही गंगटोक में? तो किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? तो भाई नागपुर के। ऑप्शन है आज क्या हो जाएगा आपका? नागपुर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 31। भारत में साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की गई? एट विच प्लेस वाज द साइरस रिएक्टर इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान में की गई है? तो भाई ये ट्रॉम्बे, मुंबई शहर में की गई है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 32। विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? अमेरिका, चीन, रूस या भारत? बताइए विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा है? तो साथ ही याद रखिएगा चीन देश है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 33। द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था और पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन थे? ये भाई जबरदस्त सवाल है, ये तो भाई छपने वाला सवाल है। 5 सवाल आपको हमने क्लियर कर दिया, एक और सवाल लास्ट में बता देंगे कौन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार देखिए 1985 में दिया गया था और पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन थे? बताएंगे आप लोग। द्रोणाचार्य अवार्ड वाज फर्स्ट गिवन इन 1985 एंड द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डेड वाज भालचंद्र भास्कर को या साथ ही अभिलाषा बराक, सत्येंद्र नाथ टैगोर या पुरमा बनर्जी को? तो मेरे दोस्त याद रखिए सबसे पहली बार दिया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में भालचंद्र भास्कर को। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 34 भाई। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितने गुफाएं हैं? अकॉर्डिंग टू यूनेस्को हाउ मेनी केव्स आर देयर इन एलोरा केव्स? 38, 33, 34 या साथ ही 35? बताइए
एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं भाई, यूनेस्को के अनुसार आपको बताना है। तो टोटल 34। ऑप्शन सी आपका 34 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 35। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? एजरा कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बैडमिंटन, गोल्फ, लॉन टेनिस या पोलो से? एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो ये भाई पोलो खेल से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 36। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन ईच गेम इन बैडमिंटन? 25, 14, 21 या 11? बैडमिंटन आप तो भाई गेम खेलते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि कितने अंक होते हैं। 25 अंक का होता है एक सेट की 14 अंक का, कि 21 अंक का एक सेट होता है कि साथ ही 11 अंक का? बताएंगे आप लोग। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में टोटल आप जानते साथी 21 पॉइंट का होता है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 37। नसीम अल बहार भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास किया जाता है? नसीम अल बहार मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? बताएंगे। नसीम अल बहार भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास किया जाता है? तो भाई ये भारत और ओमान के बीच किया जाता है। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 38। भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इन विच ईयर वाज द आईटी एक्ट ऑफ इंडिया पास्ड? 2000, 2005 या 1999 या साथ ही 2023? बताएंगे। भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 2000 में पारित हुआ था। ऑप्शन यहाँ सबका 2000 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 39। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत कितना है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? ये भी भाई महत्वपूर्ण सवाल। आप जानते हैं कि जनगणना से आप में एक सवाल क्लियर है भाई, एक से 2 सवाल क्लियर हो सकता है भाई। यदि आपका लक्ष्य साथ दिया तो 2 सवाल जनगणना से पूछा जा सकता है आपके शिफ्ट में। तो आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी आपका एसटी जो होते हैं इनका प्रतिशत कितना है भारत की कुल जनसंख्या में से? तो एसटी कितने हैं, कितने प्रतिशत है? तो भाई याद रखिएगा 8.6 है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या दे रखा है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों का कुल प्रतिशत कितना है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया? 14.2, 31.15 या 74.04 या साथ ही 17.5%? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों का कुल कितना प्रतिशत है? बताएंगे सभी दोस्त। आप जानते हैं साथी जो 31.15% है, ये तो भाई शहरी क्षेत्र में जो पहले ग्रामीण के लोग रहते थे वो अब साथी शहरी में आकर रहने लगे। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले कितने भाई टोटल पॉपुलेशन है? तो 31.15 है। और भारत के साक्षरता दर कितना भाई? 74.04 है। प्लस साथी जो यहाँ पे 70.5 दिया ये भारत की जनसंख्या है, विश्व की कुल जनसंख्या के भारत की जनसंख्या कितना है? तो 70.5 है। उसके बाद साथी 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में मुस्लिमों का कुल प्रतिशत है वो 14.2 है केवल। ऑप्शन यहाँ से आपका 14.2 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 41। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑन विच मॉडल वाज द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड? महालनोबिस मॉडल या गॉडगिल मॉडल, हेरल्ड डोमर मॉडल या साथ इनमें से कोई नहीं? बताएंगे आप लोग। भारत सरकार की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये साथी याद रखिएगा आप लोग हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 42। विश्व बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वेन इज वर्ल्ड टाइगर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 29 जुलाई, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल या 14 जून को विश्व बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो भाई याद रखिएगा 29 जुलाई को, यानी ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 43। स्वर्गदूत कहाँ गिरता है? वेयर डज द एंगल फॉल? बहुत ही अच्छा सवाल है भाई और महत्वपूर्ण भी सवाल है। बताइए स्वर्गदूत कहाँ पर गिरता है? वेनेजुएला में, कैस्पियन सागर, श्रीलंका देश या स्विट्जरलैंड में? तो स्वर्गदूत भाई तो आप जानते हैं श्रीलंका में गिर नहीं सकता, या तो साथी वेनेजुएला में गिर सकता है या तो भाई आपका स्विट्जरलैंड में गिर सकता है। तो कहाँ पे गिरता है भाई? याद रखिएगा वेनेजुएला में गिरता है। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा साथी क्वेश्चन नंबर 44। प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कॉमर्शियल बैंक 1949 में, 1969, 1956 या साथ ही 1935 में? बताइए प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो 1969 में किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 45। अक्टूबर 2020 तक भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं? हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक आर देयर इन इंडिया एज ऑफ अक्टूबर 2020? 16, 18, 12 या साथ ही 14? बताइए अक्टूबर 2020 तक भारत में टोटल भाई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने थे? तो टोटल 12 हैं। ऑप्शन सी 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 46। झूरी ये किस राज्य का एक लोक संगीत रूप है? झूरी इज अ फोक म्यूजिक ऑफ फॉर्म ऑफ विच स्टेट? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश का? बताएंगे आप लोग। झूरी किस राज्य का एक लोक संगीत रूप है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 47। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति यानी एनपीएफ को किस वर्ष में अनुमोदित किया था? इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द नेशनल फार्मर पॉलिसी यानी एनपीएफ? किस वर्ष में किया था? 2008, 2007, 2005 या 2006 में? भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को किस वर्ष में अनुमोदित किया था? तो 2007 में किया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा साथी क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप? बाजरा, गन्ना, चावल या साथी जूट? कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? तो भाई याद रखिएगा बाजरा है। ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 49। पृथ्वी का सबसे घना पदार्थ कौन सा है? व्हाट इज द डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ? ऑस्मियम है, चांद है, उर्सा या ग्रह है? पृथ्वी का जो सबसे घना पदार्थ की बात कर रहा है भाई, तो ऑस्मियम भाई ये पृथ्वी का सबसे घना पदार्थ है। ऑप्शन यहाँ सबका ऑस्मियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो आज के इस 31 मई की आखिरी महीना का आखिरी दिन है भाई मई का, और आज का भी क्लास का लास्ट भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई 50 नंबर। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित यानी अलग से कौन संबंधित भाई? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है कि जो कि कार्यपालिका से न्यायपालिका के अलग से संबंधित यानी सेपरेशन से संबंधित है भाई, पृथक्करण से संबंधित? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50 है और अनुच्छेद 47। तो कौन सा अनुच्छेद भाई? तो अनुच्छेद 50 है। तो यहाँ से आप सभी का सी ऑप्शन क्या हो रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपना पूरी ईमानदारी के साथ स्कोर बताइए कि आप सभी का लगभग कितना स्कोर रहा आज भाई। आप कम से कम 6 सवाल हमने ऐसे आपको क्लियर किया जो कि आपके पेपर में छपने वाले हैं, उसे याद करिएगा साथ ही बहुत अच्छी तरीके से। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लास्ट में स्कोर करिए साथी, जब भी क्लास समाप्त हो जाएगा तो साथी अपना स्कोर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो उम्मीद करूँगा दोस्त हर एक क्वेश्चन आपको याद हुआ होगा और समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। तो लगातार साथी मेहनत करिए और अंतिम दिनों की तैयारी चल रही है भाई। बस ये जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। बेसिक पूरा क्लियर कर लीजिएगा भाई। याद रखिएगा मेहनत आप नहीं करेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। जंग के मैदान में उतर जाइए साथी, क्योंकि लगभग 40 से 50 लाख स्टूडेंट जंग के मैदान में ऑलरेडी उतर चुके हैं। यदि आप नहीं उतरते हैं तो भाई आप मैदान फतेह करके नहीं आ पाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे।
याद रखना है साथ ही पूरा बेसिक के लिए पूरा फार्मूला याद रखिए, अच्छे से याद रखिए। रीजनिंग मैथ का टेंशन नहीं लेना, बस फार्मूला आप क्लियर कर लीजिएगा, बेसिक क्लियर कर लीजिएगा, आप स्कोर करेंगे। साइंस भाई तो अच्छे से पढ़े, जो क्लास में डेली क्वेश्चन प्रोवाइड करें वो कर लीजिएगा, बहुत होगा भाई। और जो आपका जीके क्लास अलग से चलती है उसको भी अच्छे से ज्वाइन करके उसे याद करिएगा, जितने भी क्वेश्चन होते हैं क्लास में। ओके दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि साथ ही आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक नोटिफिकेशन हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, दिन रात एक करना पड़ता है, तब साथ ही क्लास आ पाती है। ओके तो चलिए दोस्त, मिलते हैं दोपहर 12:30 बजे एक नई क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।